हेलो। हेलो मिसेस ब्रगैंसा, प्रिया को फोन देना। सर वो तो डॉक्टर जोशी के यहाँ गई हैं। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक है, पर वो कह रही थी कि रूटीन चेकअप के लिए जा रही हैं। ओके। अरे मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आओ, तलाक के सारे पेपर्स तैयार है, सिर्फ तुम्हारी सिग्नेचर की जरूरत है। मैं यहाँ पेपर साइन करने नहीं आई हूँ। जो गलतियाँ हम कर रहे थे उसे अब मैं नहीं होने दूंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं राज को धोखा नहीं दे सकती। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? राज से हमदर्दी होगी क्या? अरे उसके पास इतना पैसा है कि हमने 50-100 करोड़ ले भी लिया तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बात पैसों की नहीं है करण, उस विश्वास की है जो एक पति का अपने पत्नी पर होता है, और मैं अपने पति के इस विश्वास को नहीं तोड़ सकती। पति? उसने 2-4 प्यार की मीठी बातें कर ली तो वो तुम्हारा पति बन गया? पति तो वो मेरा उसी वक्त बन गया था जब धोखा देने के लिए मैंने उसके साथ 7 फेरे लिए थे। आज मुझे एहसास हुआ है कि उन 7 फेरों का मतलब क्या होता है। और उन वादों का क्या जो तुमने मेरे साथ किए थे? वो वादे एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी से किए थे। आज तुम्हारे सामने किसी की पत्नी खड़ी है। मंजिल के इतने करीब आकर तुम मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। तुम्हें राज को तलाक देना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करना पड़ेगा बेबी। मेरे सारे किए कराए पर पानी फेरकर तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी तरफ देखो। You love me. तुम मुझे प्यार करती हो, मुझे चाहती हो तुम। नहीं करण, मैं राज से प्यार करती हूँ। मैं अपनी जान दे सकती हूँ लेकिन उसे नहीं छोड़ सकती। मैं जा रही हूँ करण। रुक जाओ प्रिया, मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। मेरे सपने पूरे नहीं हुए तो क्या हुआ? तुम्हारे सारे सपने पूरे हो गए ना? आज के बाद मैं कभी तुम्हारे और राज के बीच नहीं आऊंगा। तुम राज के साथ खुश हो तो तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। हेलो हेलो हैरी, मैं तुम्हें वो 50 लाख रुपए नहीं दे सकता। मेरी बात समझने की कोशिश करो हैरी। अब प्रिया का तलाक नहीं होगा। प्रिया इतने सारे पैसे कहां से लाएगी? नहीं, मैं उसको जेवर लाने के लिए थोड़ी बोल सकता हूं। हैरी तू राज के पास नहीं जाएगा, समझा? तू राज के पास नहीं जाएगा हैरी। क्या हुआ? प्रिया, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। हैरी हमारे बारे में सब कुछ जानता है। वो कमीना मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। 50 लाख रुपया मांग रहा है मुझसे। अगर कल तक उसे पैसा नहीं मिला तो वो राज को सब कुछ बता देगा। क्या? लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उसे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। नहीं करण, तुम कोई गलत काम नहीं करोगे। तो फिर पैसे कहां से आएंगे? हैरी ज्वेलरी के बारे में बात कर रहा था ना? हाँ, लेकिन मैं ऐसा... करण, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं कल ज्वेलरी लेकर यहाँ 4 बजे तक आ जाऊंगी, ओके? प्रिया, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारा मोबाइल भी ऑफ था। सब ठीक तो है ना? वो मैं डॉक्टर जोशी के पास गई थी। वो तो मिसेस ब्रगैंसा ने बताया था कि तुम चेकअप के लिए गई हो।
लेकिन जब मैंने डॉक्टर को फोन किया उसने कहा कि तुम वहां गई नहीं थी। वो क्या है कि रास्ते में रुस्तम अंकल मिल गए। वो जबरदस्ती मुझे अपने घर ले गए। तो इसमें छुपाने की क्या बात है? तुम सोच रही हो कि मैं ये सुनकर नाराज हो जाऊंगा? अरे मैं तुम्हारी किसी भी बात से नाराज नहीं हो सकता। किसी भी बात से नहीं। पूछ तो ऐसे रही हो जैसे अपने दिल में बहुत से राज छुपा रखे हैं। तुम औरतों के दिल में क्या है कि कोई नहीं जान सकता। मेरे दिल में तो सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। देखिए मिस्टर रुस्तम, ये शिप नहीं, ये ऑफिस है। यहाँ पर आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। मैं ओके? किधर दादागिरी करता हूँ? मेरे को राज बाबा से मिलना है बेटा। उनके पास 5 दिन तक टाइम नहीं है, इज वेरी बिजी, और आप जैसे फ्री टिकट वालों से वो बात नहीं करेंगे, समझे? फ्री टिकट क्या करता है? तू मेरे को भिखारी समझता है क्या? अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। माफ करो, आगे जाओ, चलो। नहीं दादागिरी नहीं करने का, समझा कि नहीं? आ गया। कौन है? अरे रुस्तम अंकल आप। अरे राज दिख रहा है। ये तुम्हारा आदमी देखो ना कितना खिटखिट करता है। ये तो बाहर से आया, तुम बोलता है अंदर है बहुत बिजी है। अरे अंदर होते तो बिजी नहीं होते, बात करते। आइए अंकल, बैठिए। कहिए क्या लेंगे? चाय से तो मेरे को जुल्ला बोटा और कॉफी से कॉन्स्टिपेशन होता है, और कोल्ड ड्रिंक्स के लिए डॉक्टर ने मेरे को मना किया है, इसलिए रात को खाली मैं विस्की पीता हूँ। कहिए कैसे आना हुआ? 30 साल से सिरिन का काय सुन के मैं अभी तक जिंदा हूँ, इसलिए वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट तो करना पड़ेगा ना। ट्यूसडे को एक छोटा सा पार्टी है, मैं इनविटेशन कार्ड देने को आया हूँ। अरे इस पे तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? कल प्रिया आपके घर आई थी, उससे कह दिया होता। अरे तुम कल का बात करता है? जब से तुम्हारा शादी हुआ है ना, प्रिया का शकल तक नहीं देखा है हमने। लेकिन प्रिया तो कह रही थी कल वो आपके घर गई थी। अरे उसका तो मजाक करने का आदत है, तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। अच्छा मैं चलता हूँ। बहुत लोगों को इनविटेशन देने का है ना। हेलो, सिंघानी इंडस्ट्रीज। मैं मिस्टर राज सिंघानिया से बात कर सकता हूँ? आपका नाम? जस्ट अ मिनट प्लीज। सर, एक आदमी आपकी वाइफ के बारे में बात करना चाहता है, कहता है अर्जेंट है। उसको फोन दो। हेलो, मैं आपकी बीवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कौन है आप? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। आपकी बीवी का अफेयर उसके ट्रूप के लीडर करण के साथ चल रहा है। यह अफेयर शादी से पहले भी था। शट अप। फोन डिस्कनेक्ट मत कीजिए सर। वो आपकी इज्जत और दौलत दोनों उस पर लुटा रही है। अगर यकीन नहीं आता तो आज ठीक 4 बजे करण के घर पहुंच जाइए। आपको प्रिया उसकी बाहों में मिली। या मैं बहुत परेशान हूँ। हैरी का फिर फोन आया था। मैं सारी रात सो नहीं सका, ये सोचकर कि तुम नहीं आओगी तो क्या होगा।
अच्छा करण, मैं चलती हूँ। प्रिया, तुम्हें अपनी नई जिंदगी मुबारक हो। रही बात मेरी, तो मेरे दिल में हमेशा रहोगी, एक अच्छी दोस्त बनकर। मैं डॉक्टर जोशी के पास गई थी। लेकिन जब मैंने डॉक्टर को फोन किया उसने कहा कि तुम वहां गई नहीं थी। वो क्या हुआ कि रास्ते में मुझे रुस्तम अंकल मिल गए और वो जबरदस्ती मुझे अपने घर ले गए। अरे तुम कल का बात करता है? जब से तुम्हारा शादी हुआ है ना, प्रिया का शकल तक नहीं देखा है हमने। मैंने अपने आप से एक मन्नत ली कि अगर मेरी शादी तुमसे हो गई तो मैं 1 महीने के लिए कुंवारेपन का पालन करूंगी। आपकी बीवी का अफेयर उसके ट्रूप के लीडर करण के साथ चल रहा है। ये अफेयर शादी से पहले भी था। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। सर, आप एक बार तुम मेरे ऑफिस में बिना परमिशन के आ गए थे। आज मैं तुम्हारे यहां आया हूं। टाइम पास करने के लिए मैगजीन ढूंढ रहा था, तुम्हारी ये फाइल मिल गई। काफी रिसर्च की है मेरे बारे में। द मोस्ट सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट राज सिंघानिया, द मोस्ट एलिजिबल बैचलर राज सिंघानिया। मैं एक अमीर लड़की से नहीं, एक साफ चरित्र की लड़की से शादी करना चाहता हूं। I'm impressed. Good work. थैंक यू सर। आप पहली बार मेरे घर आए हैं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तुमने प्रिया की शादी मुझसे करवा दी, इससे बढ़कर और सेवा क्या कर सकते हो? आज तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करने आया हूं। अच्छी बात है, कहिए। अगर तुम मेरी जगह होते और तुम्हारी बीवी अपने प्रेमी के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दे रही होती तो तुम क्या करते? मैं तो उसे धक्के मार के घर से निकाल देता, तलाक के पेपर्स उसके मुंह पे मारता मैं। You're right. लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। तुम्हारी तो इतनी भी हैसियत नहीं कि खुद अपने दम पर किसी झोपड़े में रह सको। वो तो रहम खाकर इस बंगले के मालिक ने तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन दे दी, नहीं तो फुटपाथ पे होते। एक और जगह है जहां मैं रहता हूं, वो है आपकी बीवी का दिल। मिस्टर राज सिंघानिया, एक पति के लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि उसकी बीवी शादी के बाद भी उसे नहीं अपनी आशिक को चाहती है। आशिक? आशिक वो होता है अगर कोई उसकी महबूबा की तरफ नजर उठाकर भी देख ले तो वो देखने वाले की आंखें निकाल ले। तू आशिक नहीं, दलाल है, दलाल। और आज मैं यहां तुझे तेरी दलाली देने आया हूं। तेरी औकात तो नहीं, लेकिन बात राज सिंघानिया की बीवी की है, इसलिए मैं तुझे 5 करोड़ दूंगा। प्रिया की जिंदगी से निकलने के लिए? नहीं, प्रिया को जान से मारने के लिए। उसने तेरे लिए मेरे जज्बात से खेला, मेरे पूरे परिवार के विश्वास का मजाक उड़ाया, अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार किया मैंने उससे। लेकिन आज मैं नफरत करता हूं। अब मेरे दिल को तभी चैन मिलेगा जब तू उसका खून करेगा। आपने सोच कैसे लिया कि मैं ये काम करूंगा?
सोचा नहीं, मैं जानता हूं तुम ये काम करोगे। प्रिया ने तुम्हारे लिए मुझे धोखा दिया, इसलिए तुम ही उसे मारोगे। सिकंदर सर, मैं हैरी बोल रहा हूँ। करण ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है और फिर आपको धोखा दे रहे सर। उसने जो फाइनेंस कभी खुद मेरे सामने किया है, उधर आपकी दौलत हासिल करना चाहते हैं। हो सकता है जब तक आपको टेप मिले तो शायद मैं मर चुका हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। एक तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है, दूसरा तुम्हें करोड़पति बना सकता है। करोड़पति बनना चाहते हो तो कल ठीक 5 बजे मेरे बंगले पर आ जाना। मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया एडवांस दूंगा और वहां पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि खून कब और कैसे करना है। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.